नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पांडे संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत सारे साथी जो कि यूजीसी नेट 25 कोड से परीक्षा देना चाहते हैं, कई बार पूछते हैं संस्कृत 25 कोड से तो कौन सी पुस्तकें पढ़ें और कैसे तैयारी करें। तो बहुत सारे नए साथी पुस्तकों को लेकर के बहुत चिंतित हैं और तैयारी को लेकर के बहुत चिंतित हैं। पर्सनली मैसेज भी आते हैं, तो मुझे लगा कि पाठ्यक्रम पर भी चर्चा कर ली जाए और थोड़ा सा पुस्तकों के विषय में भी कुछ चर्चा परिचर्चा हो जाए। तो क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से मेरे द्वारा 2020 में नेट क्लियर हुआ, उसके बाद 2021 की परीक्षा में माँ सरस्वती की कृपा से फरवरी 2022 में जो रिजल्ट आया मेरा जेआरएफ हुआ है। तो रेगुलर नहीं पढ़ी हूँ और पुस्तकों का अभाव था। अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र में निवास करती थी, तो भाई बहन जो छोटे हैं वह जब पूछते हैं आपने कोई कोर्स लिया, तो मैं नहीं लिया ऐसा कहती हूँ। तो फिर वो थोड़ा सा स्वाध्याय के राज जानने लगते हैं और थोड़ा सा चर्चा करने लगेंगे। बाकी मैं अधिक तो नहीं बता पाऊँगी, परंतु माँ सरस्वती की कृपा सबसे महत्वपूर्ण तो वही होती है, बाकी अपने प्रयास जारी रहते हैं। तो अब 25 कोड के लिए किन पुस्तकों को पढ़ें और किस तरह से अध्ययन करें, और मैं यूनिटों के हिसाब से जो जितना मुझे बता पाऊँगी वो मैं बताने का प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले हमारा वैदिक साहित्य वाली यूनिट है। तो वैदिक साहित्य के लिए एक वैदिक साहित्य का इतिहास उमाशंकर ऋषि जी की भी शायद पुस्तक है, और पराशर द्विवेदी जी की एक पुस्तक है छोटी सी, वो आती है। उसमें वैदिक वेदों का काल इत्यादि ये वेदों के विषय में जानकारी है। और सूक्त हमारे इस सिलेबस में लगे हुए हैं। तो सूक्त जो है हमारे एक उपकार प्रकाशन की किताब है। अंत में मैंने लिस्ट भी इस पीडीएफ में शामिल की है, तो आपको दिख जाएगी। उपकार प्रकाशन की किताब है, उसमें मूल रूप से सूक्त हैं। बाकी सूक्तों के लिए कोई भी सायण भाष्य से युक्त और कोई भी पुस्तक आप ले सकते हैं जिसमें सामान्य हिंदी अर्थ हो। तो मेरे पास कोई ऐसी उपलब्ध सूक्तों की पुस्तक नहीं है, लेकिन एक वेद वल्लरी करके शायद एक पुस्तक है, उसमें भी सूक्त हैं। सारे सूक्त शायद नहीं होंगे, तो इधर उधर भी होते हैं। तो संस्कृत गंगा प्रकाशन के द्वारा एक वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि करके एक पुस्तक बनाई गई है। उसमें सूक्तों का जितने सूक्त नेट में लगे हुए हैं उतने सूक्त और उनका अर्थ हिंदी सामान्य अर्थ सायण भाष्य नहीं है, तो वो उसमें उन्होंने बनाया गया है, संकलित किया गया है। वो बहुत अच्छी पुस्तक है सूक्तों के लिए। और ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य इत्यादि संस्कृत साहित्य का इतिहास उमाशंकर ऋषि जी की पुस्तक है, उसमें भी संक्षिप्त रूप से प्राप्त होता है। और ये वैदिक साहित्य का इतिहास इसमें भी होना चाहिए मेरे ख्याल विचार से, तो वो उसमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ये जो सूक्त लगे हैं उनका मैं बोल चुकी हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि आप लोग ले सकते हैं संस्कृत गंगा की, अन्यथा कोई भी भाष्य से युक्त पुस्तक ले लेनी चाहिए। उसके बाद अगला हमारा उपनिषद, सारे उपनिषद लगे हुए हैं, पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो उपनिषदों के लिए समस्या है, यदि कोई अन्य पुस्तक यदि आप गहन अध्ययन शब्द सह करना चाहते हैं तो अन्य भी पुस्तक होगी, अन्यथा हिंदी अर्थ सहित एक ईसादी नवोपनिषद नाम से गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है। ईसादी नवोपनिषद बहुत सस्ती सी छोटी सी पुस्तक है, तो वो बहुत अच्छी है, उसे आप लोग ले सकते हैं उपनिषद के लिए। उसके बाद ये निरुक्त इत्यादि का सामान्य परिचय जो है, संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत आवश्यक है, उसमें सामान्य परिचय इत्यादि मिल जाता है। उसके बाद ऋक् प्रातिशाख्य जो है हमारे उपकार प्रकाशन में भी होना चाहिए। उपकार प्रकाशन में है, अवश्य रूप से है, और प्रतिस्पर्धा प्रकाश में भी हिंदी माध्यम से। जो मैं दो पुस्तकें बोल रही हूँ, दो महत्वपूर्ण पुस्तकें, उपकार प्रकाशन की एक पुस्तक है, उसमें सारा मूल पाठ है, और एक संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश नामक एक पुस्तक है, उसमें हिंदी में है। तो ये दो पुस्तकें भी आवश्यक हैं, उनमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद
निरुक्त का विशेष अध्ययन यहाँ पर है, तो निरुक्त पंचाध्यायी नामक एक पुस्तक है, उसमें निरुक्त का पूरा है, सारे जितने शब्द हैं उनकी जितनी जितने व्युत्पत्तियाँ हैं, जितने बार प्रयुक्त हुआ है, वो सारी चीज़ें उसमें है, निरुक्त पंचाध्यायी नामक एक पुस्तक। उसके बाद अगला हमारा दर्शन का पार्ट आ जाता है। दर्शन लगभग सभी आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन लगे हुए हैं। तो इसमें क्या है, सभी दर्शनों की, जैसे तर्क संग्रह है, तर्क भाषा है, और ये पुस्तकें आपको लेनी आवश्यक हो जाती हैं। और यदि सभी प्रकरण ग्रंथ लगे हुए हैं, तो यदि आप इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतनी पुस्तकें हो जाती हैं, और 6-7 महीने में या 1 साल ऐसे तैयारी करके इतनी सारी पुस्तकें कैसे अध्ययन हो। तो भारतीय दर्शन सार करके संस्कृत गंगा की एक पुस्तक है, वो बहुत अच्छी है। सभी दर्शनों के नोट्स के रूप में उस पुस्तक को बनाया गया है, और सर्व दर्शन संग्रह से आप लोग पढ़ सकते हैं दर्शन को। सर्व दर्शन संग्रह, राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, सर्वदर्शन संग्रह करके एक पुस्तक है। उसके बाद उसमें जैन, चरवाक, बौद्ध इत्यादि का भी आपको मिल जाएगा। अन्यथा भारतीय दर्शन सार सामान्य अध्ययन के लिए, नेट के लिए बहुत उत्तम पुस्तक है, लेकिन मूल पढ़ना आवश्यक हो गया है आज की डेट में, तो वो भी आपको लेने पड़ेंगे। पुस्तकों की लिस्ट भी बनाई है, लेकिन ये क्या कहते हैं, आप सांख्य कारिका किसी की भी ले सकते हैं, या छोटी सी एक पुस्तक है श्री ज्वाला प्रसाद गौड़ जी की सांख्य कारिका के लिए। उसके बाद वेदांत सार की भी कई राइटरों की पुस्तकें हैं, और तर्क संग्रह इत्यादि है। और हमारा जो, यदि आप थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है पहले से अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, MA BA में, तो फिर जो उपकार प्रकाशन की पुस्तक है उसमें मूल पाठ है, तो उसको पढ़ करके आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद अर्थ संग्रह नामक, अर्थ संग्रह भी लोगाक्षी भास्कर जी का है, तो इसका भी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, वो भी आप मूल ले सकते हैं। उसके बाद पातंजल योग सूत्र के लिए जो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, समाधि और कैवल्यपाद इसमें लगा हुआ है, तो इसका भी गीता प्रेस गोरखपुर की भी एक PDF भी मेरे पास थी, और PDF मिल जाती है नेट में आसानी से। इसके अतिरिक्त उसकी पुस्तक भी है। उसके बाद ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की भी पुस्तकें आती हैं, न्याय सिद्धांत मुक्तावली मूल भी, और उसके बाद न्याय सिद्धांत मुक्तावली उपकार प्रकाशन में भी है। अपडेटेड वर्जन जो उपकार प्रकाशन का होगा, क्योंकि मेरे पास 2019 की थी, नहीं सॉरी, मैंने 2019 में ख़रीदी, परंतु मुझे फिर भी 18 की ही मिल गई, क्योंकि थोड़ा सा दूरस्थ क्षेत्र में रहते थे, तो वहाँ पर इतना प्रचार प्रसार था नहीं, तो पुरानी ही पुस्तक, सिलेबस परिवर्तित होने के बाद भी पुरानी पुस्तक मिल गई थी। उसके बाद अगला हमारा ये आता है, इन वैयाकरण इत्यादि इन लोगों का परिचय। तो ये हमारे संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक में भी है। बाकी जैसे अन्य जो ग्रंथ हैं, जैसे भर्तृहरि जी का, यदि आप उनकी वाक्य पदिये लेते हैं तो उसमें शुरू में हो सकता है। और इन सब का परिचय, या नेट में भी वीडियो उपलब्ध हैं, तो ये परिचय आप नोट्स भी बना सकते हैं, उससे कर सकते हैं। पाणिनीय शिक्षा एक छोटी सी PDF भी है, पुस्तक भी है, और पाणिनीय शिक्षा उपकार प्रकाशन की किताब में भी मूल है, संस्कृत में ही है वह। उसके बाद भाषा विज्ञान के लिए, भाषा विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न आजकल बनते हैं, और बहुत आवश्यक भी है। हर परीक्षा में भाषा विज्ञान बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है। तो भाषा विज्ञान के लिए कपिल देव द्विवेदी जी की भाषा विज्ञान की एक पुस्तक है, तो वो बहुत अच्छी पुस्तक है, उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद संधि, समास, कारक इत्यादि ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। कारक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है कारक प्रकरण। तो वह हमें व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, एक गोविंदाचार्य जी की एक पुस्तक है, तो उस 4-5 कितने भागों में है वो, तो उसमें से जिस भाग में कारक है वो आप ले सकते हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी
बहुत ही आवश्यक पुस्तक है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। उसमें स्त्री प्रत्यय और आत्मनेपद, परस्मैपद, तद्धित, कृदंत इत्यादि और सारी चीज़ें, संधि, ये सब परिभाषाएं इत्यादि सब उसमें कवर हो रहा है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। उसके बाद महाभाष्य का नंबर आता है। महाभाष्य पशपस आहनिक, एक पशपस आहनिक की ही केवल महाभाष्य की युधिष्ठिर मीमांसक जी की एक पतली सी छोटी सी पुस्तक है, उसे आप लोग ले सकते हैं। तो वो है। उसके बाद वाक्यपदीयम ब्रह्मकांड भी केवल ब्रह्मकांड की एक पुस्तक आती है, छोटी सी, राइटर का नाम मुझे ध्यान नहीं है, किसी का भी ले सकते हैं। उसके बाद ये जो सारे अब इन सब का परिचय है, तो ये आप मूल पुस्तकें लेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उनका परिचय, क्योंकि जिस की आप पुस्तक लेंगे, जिस भी ग्रंथ को लेंगे तो उसका जो राइटर होगा उसका परिचय प्रारंभ में दिया ही रहता है, तो वो वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद ये जो जैसे अंबिका दत्त जी का कोई नहीं लगा है, पंडिता क्षमा राव और वी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, तो ये नेट में भी आसानी से उपलब्ध हैं। उसके बाद काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय इत्यादि, ये भी जैसे काव्य प्रकाश हम लेते हैं उसमें है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद क्या है, ये जो ये ग्रंथ लगे हुए हैं, पद्य, नाट्य, गद्य, चंपू इत्यादि, तो इसमें आप मूल पुस्तकें ले सकते हैं किसी भी राइटर की, जैसे रघुवंशम, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध और नैषधीय चरित, ये किसी भी राइटर की अच्छी व्याख्या से युक्त आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, शिव बालक द्विवेदी जी की पुस्तक मेरे पास भी उपलब्ध है, वह है उत्तर रामचरितम। उसके बाद दस कुमार चरितम, हर्ष चरितम, कादम्बरी सुखनासोपदेश की अलग से आती है और पूरी कादम्बरी भी है। उसके बाद नल चंपू की छोटी सी प्रथम उच्छ्वास की पुस्तक भी अलग से है। उसके बाद साहित्य दर्पण के लिए साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश विश्वेश्वर पांडे जी की एक पुस्तक है, बहुत अच्छी व्याख्या वाली पुस्तक है। और साहित्य दर्पण की भी विश्वेश्वर पांडे जी की पुस्तक है, परंतु वो कभी नहीं भी मिलती है, तो उसके स्थान पर सत्यव्रत सिंह जी की भी एक पुस्तक आती है, उसे भी आप ले सकते हैं, वो भी ठीक लगी मुझे। उसके अतिरिक्त ध्वन्यालोक प्रथम उद्योग की किसी भी राइटर की होगी। उसके बाद वक्रोक्ति जीवितम की भी पुस्तक है मूल। और नाट्य शास्त्र यदि लेना चाहें, मुझे जानकारी नहीं है किसी राइटर की, लेकिन नाट्य शास्त्र की पुस्तक तो है ही। और उसके अतिरिक्त यदि थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो नाट्य शास्त्र इतना कठिन भी नहीं है, शब्दावली सरल है, तो उपकार प्रकाशन में मूल दिया हुआ है, द्वितीय और छठा अध्याय। उसके बाद 10 रूपक भी उपकार प्रकाशन में मूल है और 10 रूपक की भी पुस्तक है, मुझे राइटर का ध्यान नहीं आ रहा है फिर भी। और छंद इत्यादि के लिए एक छंदोलंकार दर्पण करके एक छोटी सी PDF भी है, पुस्तक भी है, वो पुस्तक मिले ना मिले लेकिन PDF भी आसानी से नेट में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, और उसका आप PDF निकाल के 110-12 पेज की है, तो उसको भी बाइंडिंग वाइंडिंग करा के आप अपने पास रख सकते हैं, उसमें सारे छंदों का परिचय है। उसके बाद अलंकार भी हैं उसमें छंद के साथ साथ। उसके बाद ये रामायण महाभारत इत्यादि, इनका परिचय आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास में मिल जाएगा, तो उसी में से लगभग, क्योंकि अंदर से नहीं पूछा जाता है, टीकाएँ हो गया और रामायण के विषय में सामान्य जानकारी, महाभारत के विषय में सामान्य जानकारी, जो महाभारत के उपजीवी ग्रंथ हैं जिनके आधार जिनकी रचना महाभारत पर आधारित है, तो वो। और उसके बाद पुराण, उपपुराण इत्यादि का भी जो सामान्य परिचय है वह संस्कृत साहित्य का इतिहास उमाशंकर ऋषि जी की पुस्तक में प्राप्त होता है। उसके बाद स्मृतियाँ, जैसे स्मृतियाँ हैं याज्ञवल्क स्मृति और मनुस्मृति इत्यादि, तो वो जो हैं जैसे हमारी उपकार प्रकाशन की किताब है उसमें भी हैं, याज्ञवल्क स्मृति भी मूल है, मनुस्मृति भी मूल है, व्यवहाराध्याय है, इसके भी पहला दूसरा 7वां अध्याय है, कौटिल्य अर्थशास्त्र भी उसमें है। इसके अतिरिक्त इनकी पुस्तकें भी आती हैं बाज़ार में, तो आप उनको भी ले सकते हैं यदि ले सकें तो। अन्यथा यदि थोड़ा बहुत आपको आता है, और यूट्यूब इत्यादि आजकल सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बनाया है, तो उसको देख करके उससे भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें मनुस्मृति भी, सारी स्मृति और कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें
दी हुई हैं। उसके बाद अभिलेख और लिपि, इनको कहाँ से पढ़ें, तो ब्राह्मी लिपि का जो हमें परिचय प्राप्त करना है, ये जो है संस्कृत साहित्य नहीं सॉरी ये पुस्तक जो ब्राह्मी लिपि है यह कहाँ प्राप्त होती है, ये इसका परिचय जो हमारी भाषा विज्ञान की किताब है उसमें है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सिद्धांत इत्यादि सारी चीज़ें हैं। और अभिलेख इत्यादि के विषय में जो अशोककालीन अभिलेख और ये सारे अभिलेख हैं, पहला तो ये जो सिलेबस है इसमें ही कुछ प्रश्न यहीं से आपके बनने वाले हैं। गुप्तकालीन अशोककालीन ब्राह्मी लिपि तो मैंने बता दिया है, जो भाषा विज्ञान की किताब है उसमें है। उसके बाद अभिलेख जो हैं, स्तंभलेख अभिलेख, ये पहले तो ये अभिलेखों के नाम कौन किसका है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्ता का इलाहाबाद स्तंभलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, तो ये नाम इसी में दिए हैं, सिलेबस होना चाहिए आपके पास। उसके अतिरिक्त जो उपकार प्रकाशन और संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश, 2 पुस्तकें मैंने बताई हैं, उनमें ये दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने ये लिस्ट बना रखी है UGC नेट JRF के लिए आवश्यक पुस्तकें कौन कौन सी आवश्यक हैं, कुछ इनका नाम इत्यादि देने का प्रयास भी किया है, वैसे बता चुकी हूँ वीडियो में। तो उपकार प्रकाशन बहुत ज़रूरी है, संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश, दोनों में से एक ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं। वैदिक साहित्य का इतिहास उमाशंकर ऋषि होनी ही चाहिए। सूक्तों के लिए कोई भाष्य सहित और वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि संस्कृत गंगा की वो होनी चाहिए। ईसादी नवोपनिषद, ये उपनिषद इत्यादि के लिए निरुक्त पंचाध्यायी और दर्शन के जो प्रकरण ग्रंथ हैं उनकी मूल पुस्तकें या संस्कृत गंगा की भारतीय दर्शन सार, ये ले सकते हैं। उसके बाद वैसे दर्शन के लिए तर्क संग्रह, तर्क भाषा, ये सारे मूल होने चाहिए। और तर्क भाषा, तर्क संग्रह, ये सब मूल हमारी उपकार प्रकाशन की जो पुस्तक है संस्कृत माध्यम में ही है उसमें है, तो वहाँ से भी यदि आपको थोड़ा बहुत आता है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद योग सूत्र की गीता प्रेस की PDF भी है, पुस्तक भी है। ब्रह्म सूत्र सांकर भाष्य है, भाषा विज्ञान कपिल देव द्विवेदी जी की। और लघु सिद्धांत कौमुदी आवश्यक है, सबके पास होनी चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए भी कई आती हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। यदि मैं अच्छी किसकी है ये बात करूं, मेरे पास एक पूर्व में जो चौखंबा से मैंने घर में ही थी तो मंगवाई थी, क्योंकि अधिक जानकारी नहीं थी, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट में है, छोटी है, सूत्र उसमें सारे हैं। तो एक श्रीधर मुखोल्लासनी व्याख्या सहित लघु सिद्धांत कौमुदी गोविंदाचार्य जी की, गोविंद प्रसाद शर्मा व्याख्याकार करके इस पुस्तक को लिखा गया है, तो वो अच्छी मोटी पुस्तक है, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, तो उसको आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं, वो अच्छी पुस्तक है। उसके बाद महाभाष्य की पसपसाहनी अलग से आती है छोटी सी, और वाक्य पदियम आती है, ब्रह्मकांड अलग से, और चंपू इत्यादि की ये नल गद्य पद्य नाटक चंपू इत्यादि की, जैसे नाटक के लिए रत्नावली, हर का अलग अलग राइटर की अलग अलग पुस्तकें हर किसी की हैं, तो वो मूल आप ले सकते हैं। उसके बाद काव्य प्रकाश विश्वेश्वर पांडे जी की, साहित्य दर्पण विश्वेश्वर पांडे जी की या सत्यव्रत सिंह जी की, दोनों में से एक जो आपको मिल जाए। उसके बाद ध्वन्यालोक की आप कोई भी ले सकते हैं, और नाट्यशास्त्र उपकार में भी है संस्कृत माध्यम में, और बाकी पुस्तक लेना चाहें तो वो भी है ही। 10 रूपक डॉक्टर केशव राव मुगल सरावकर करके कुछ नाम है इनका, 10 रूपक की पुस्तक। उसके बाद छंद अलंकार हेतु छंदोलंकार दर्पण मैंने बताया, उसका परिचय उसमें नोट्स टाइप का बनाया गया है। उसके बाद संस्कृत साहित्य का इतिहास उमाशंकर ऋषि, अर्थशास्त्र मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि उपकार और प्रतिस्पर्धा प्रकाश में कवर हो जाएगा, लिपि भाषा विज्ञान में कवर हो जाएगी, और वैसे ले भी सकते हैं पुस्तकें हिंदी व्याख्या सहित। उसके बाद अशोक के शिलालेख कहाँ से कवर होंगे, वो अभी मैं बात कर चुकी हूँ। संस्कृत साहित्य का इतिहास या प्रतिस्पर्धा प्रकाश नामक जो पुस्तक है उसमें भी हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त जिसके पास कुछ नहीं है, जो मेरे जैसा अभावहीन क्या कहते हैं अभाव में जिया हुआ व्यक्ति है, तो उसके पास कौन कौन सी पुस्तकें आवश्यक हैं सामान्य अध्ययन के लिए। आज की डेट में परीक्षाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो गहनता से पूछा जा रहा है, तो फिर थोड़ा सा आपको भी एडवांस स्टडी हम सबको करनी होगी। तो उपकार व प्रतिस्पर्धा प्रकाश की पुस्तक आपके पास अवश्य होनी चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। संस्कृत साहित्य का इतिहास आपके पास अवश्य होनी चाहिए। वैदिक साहित्य का इतिहास होनी चाहिए आपके पास अवश्य।
भारतीय दर्शन सार, यदि कोई दर्शन की पुस्तक नहीं है तो फिर सामान्य परिचय के लिए भारतीय दर्शन सार आवश्यक है। उससे आप परिचय देख लेंगे, वो देख लेंगे। बाकी मूल आप थोड़ा वाचन उपकार प्रकाशन की पुस्तक से कर लेंगे। उसमें तर्क संग्रह मूल है, तर्क भाषा का भी पूरा उसमें है, और उसके अतिरिक्त सांख्यकारिका उसमें पूरी मूल है उपकार प्रकाशन की पुस्तक में। और भी पुराने सिलेबस में चूँकि अर्थ संग्रह शायद नहीं था तो वो उसमें मुझे नहीं मिला, तो अब जो नई अपडेटेड आ गई होगी उसमें होगा। और जो नाटक इत्यादि हैं उनका सामान्य परिचय इत्यादि भी, कितने अंक हैं, क्या हैं, क्या क्या, किस अंक की क्या कहानी है, प्रतिस्पर्धा प्रकाश में भी है और उपकार में भी है। उसके बाद भारतीय दर्शन सार आपके पास होनी चाहिए। यदि कुछ नहीं है तो वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि फिर आपके लिए जरूरी हो जाती है। यदि आपके पास वेद से संबंधित कोई भी भाष्य इत्यादि कोई भी पुस्तक नहीं है तो उसके बाद यदि आप थोड़ा सा वो देखना चाहते हैं, क्या नाम, ये व्याख्या इत्यादि, जैसे प्रश्न कैसे बन रहे हैं, तो प्राख्याता नामक पुस्तक संस्कृत गंगा की तरफ से बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसमें पूरे प्रश्नों की 4 ऑप्शनों की व्याख्या की गई है। तो वो एक लास्ट टाइम में बहुत अच्छा एक ऑप्शन के रूप में हो जाता है। तो वो पुस्तक, अब ये पुस्तक है कहाँ से प्राप्त करें, तो इसके लिए आप यदि आप अच्छे शहर में कहीं पर रहते हैं तो पुस्तकालय होते हैं बहुत सारे, क्या बोलते हैं, पुस्तक भंडार होते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और नहीं तो दिल्ली में चौखंबा प्रकाशन है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अन्यथा वाराणसी में चौखंबा प्रकाशन है, वहाँ से ले सकते हैं, या अन्य जगहों पर भी चौखंबा के होंगे। तो चौखंबा प्रकाशन में क्या है, जो पुस्तकें चौखंबा प्रकाशन की हैं उनमें वह 20% की आपको छूट देते हैं, डिस्काउंट, और जो पुस्तकें अन्य प्रकाशन की हैं उसमें 10% छूट देते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने दिल्ली से सारी पुस्तकें ली क्योंकि मेरे पास पुस्तकें नहीं थी। पूर्व में मेरा JRF हो चुका था, मेरे पास मूल पुस्तकें नहीं थी। मैंने PDF लैपटॉप में इकट्ठा कर करके ऐसे अपना अध्ययन किया, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उन्होंने 20% हमें छूट दी थी। और उसके बाद ये जो संस्कृत गंगा की पुस्तकें हैं आप अमेज़ोन से ले सकते हैं, अन्य पुस्तकों को भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा महंगा मिलता है। अमेज़ोन पे इनकी पुस्तकें हैं और संस्कृत गंगा का ऐप है, उसमें इनकी पुस्तकों का है, तो वहाँ से आप ऑर्डर करके इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करें, ये भी प्रश्न एक बनता है। तो कहाँ से शुरू करें, आप वहाँ से शुरू करिए जहाँ से आपको थोड़ा सा सरल जैसा लग रहा हो, क्योंकि यदि पहले बार आप कठिन में चले जाएंगे तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं हो पाएगा। तो जो आपका तैयार है थोड़ा बहुत, यदि आपको पढ़ा है आपने लेकिन नोट्स नहीं है तो खुद से नोट्स बनाइए। एक मोटी सी कॉपी रखिए और उसमें आप नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके अतिरिक्त वाचन बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी सूक्तों का और सभी उपनिषदों का लगभग जितना आप कर सकें। और जैसे हमारे महाकाव्यों के प्रथम प्रथम सर्ग लगे हैं, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, इनका वाचन, और इसके अतिरिक्त अन्य भी जो भी आप पढ़ते हैं वाचन, 10 रूपक का वाचन कर सकते हैं आप, मनुस्मृति का वाचन कर सकते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति का आप वाचन कर सकते हैं। तो ये वाचन बहुत आवश्यक है। जहाँ से प्रश्न बनते हैं, पंक्तियों से प्रश्न बन जाते हैं, तो इनका आप वाचन कर सकते हैं। वाचन बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जैसे भी है आप लोग अपने अध्ययन को गति प्रदान करें और सफलता को सुनिश्चित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आशा करती हूँ सभी के प्रश्नों का जवाब, यदि जितना भी मैं बता पाई या जो व्यक्तिगत थोड़ा बहुत अनुभव है तो प्रयास किया। धन्यवाद आप सभी का।